अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 7 का लेक्चर एक और रिकॉर्ड करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो हम कहते हैं एनर्जी पजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो डेफिनेशन है द एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ its position is called potential energy। अब जो हम बात करते हैं ना बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी कौन सी फील्ड में पड़ी हुई है। जैसे हमें पता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को अगेंस्ट एनी फोर्स मूव करवाएंगे तो वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं द वर्क डन against any conservative force। The work done against any conservative force is stored in the body in form of potential energy। जब हम किसी भी बॉडी को अपोजिट कंजर्वेटिव फोर्स के काम करवाएंगे ना, तो वो एनर्जी, वो हमारा वर्क जो होगा बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करें, जैसे आप जानते हैं एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ये मास अटैच है और आपको पता है इस स्प्रिंग में अगर हम इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, और हम इस पे फोर्स लगा के ये डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट और हमारा जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कहेंगे जितना भी हम वर्क करेंगे अगेंस्ट द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, वो वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड in body in form of elastic potential energy। इसका फार्मूला हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्म होता है जो आज के हम इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? थोड़ा सा समझ लें। सपोज करें ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी पड़ी हुई है। अगर मैं इस बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो mg है और उसका डायरेक्शन नीचे होगा, पर मैं इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब है मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ और जितना भी वर्क मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करूँगा वो इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन होगी द वर्क डन अगेंस्ट द gravitational field या gravitational force, the work done against the gravitational field is stored in the body in form of potential energy। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, अगर हम अज्यूम करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट बिल्कुल छोटी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो उस केस में
फार्मूला हमारा हो जाएगा mgh। अब एक बात याद रखिएगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा इसका मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा इसका मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। देखें अगर आप इस पॉइंट को देखें, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट नंबर 1 से अगर बॉडी पॉइंट नंबर 2 पे जाएगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब हम 1 से 2 जाएंगे तो बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करेगी। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो याद रखिएगा, between two points the potential energy will be increase if gravitational force performs negative work। जैसे 1 से 2 तक थे, इस तरीके से हम कहेंगे between 2 points the potential energy will be decreased if gravitational force performs positive work। यानी अगर बॉडी 1 से 2 जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, तो हम कहेंगे 1 से जब हम 2 तक बॉडी को ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पर जब बॉडी 2 से 1 आएगी तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा। और याद रखिएगा, ये जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं इसमें हमारी बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, यानी विदाउट एक्सेलरेशन हम उस बॉडी को ले जाएंगे। तो अब हम आगे चलेंगे और इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तीसरा भी इसका टाइप होता है, पर वो इंशाल्लाह हम इंटर में डिस्कस करेंगे। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन में लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो हम कहते हैं द वर्क डन अगेंस्ट electric field। The work done against electric field is stored in form of electric potential energy। जैसे आपको पता है कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एक एनर्जी स्टोर होती है, और उस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। बहरहाल इसको हम इंटर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी? तो अब थोड़ा सा समझ लें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम कहते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी को, सपोज अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में सरफेस ऑफ अर्थ पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिसाइड करेंगे ना, तो हम वो पॉइंट अज्यूम करेंगे, वो रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करेंगे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होती है। और आपको पता है वो पॉइंट सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर होगी जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगी? तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ज़ीरो होगी जब आपका डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो पहले तो ये बात लिखने की ज़रूरत है, द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी ज़ीरो एट अ पॉइंट which is very far from the center of earth। मीन्स हम कह सकते हैं कि R is equal to infinity। The gravitational field will be zero at a point which is very far from the center of earth, means R is equal to infinity। जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगी। अब हम इस
इस पॉइंट पे हमारी एक बॉडी पड़ी हुई है सरफेस ऑफ अर्थ पे, और यहाँ पे हम इस बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी को वर्क करवाएंगे, और हम इसको यहाँ से उठाकर इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे। जितना भी हम वर्क करेंगे वो कहलाएगा इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, the work done against the gravitational force या gravitational field to move a body from current point to a point where the gravitational field is zero। ठीक है, the work done against the gravitational field to move a body from current point मतलब जिस पॉइंट पे आप लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, और या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम करंट पॉइंट टू वेरी फार फ्रॉम द सेंटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे where the gravitational field is zero। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, सपोज अगर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं बताना चाहता हूँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं क्या कहूँगा, सपोज इस पॉइंट का नाम P है, तो मैं लिखूँगा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम करंट पॉइंट। अब करंट पॉइंट पे क्या आएगा, पॉइंट P, टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी पॉइंट P से मैंने बॉडी उठाई और इसको ऊपर ले जाऊँगा और इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाऊँगा जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है Gm/r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर आप सरफेस पे फाइंड करना चाहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने आर रखा है आप इसको आर कर देंगे, क्योंकि अगर हम एम ई लिख लें, अगर हम बात करें सेंटर से लेकर सरफेस तक डिस्टेंस कितना होता है तो आर ही होता है। तो ये फार्मूला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम नेगेटिव की साइन क्यों दे रहे हैं, तो नेगेटिव की साइन इसलिए आ रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका अट्रैक्टिव होता है। सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, absolute potential energy is negative because gravitational force is attractive, gravitational force attractive है, इस वजह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब एक पॉइंट आप नोट करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो याद रखिएगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा कहाँ होगा, तो आपको पता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यानी इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, it is the maximum at the surface of earth।
और जैसे ही हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चलते जाएंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। या एक बात आप नोट कर लें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ क्या है, तो मैं कहूँगा कितनी एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम किसी भी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल लें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ से इस बॉडी को निकालना ग्रेविटेशनल फील्ड से मुश्किल होगा या इस पॉइंट पे मुश्किल होगा या इस पॉइंट पे मुश्किल होगा, तो आपको पता है इस पॉइंट पे हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली उस खर्चे का नाम है जो खर्चा हम करेंगे किसी भी बॉडी पे ताकि हम उसको निकाल सकें। कहाँ से? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो यहाँ से बॉडी को निकालना मुश्किल, यहाँ से थोड़ा सा आसान, यहाँ से थोड़ा सा और आसान होगा। तो जैसे हम अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ चलते जाएंगे तो हमारे लिए आसान होता जाएगा कि हम थोड़ी सी एनर्जी का कंज्यूम करके और हम उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकाल दें। अच्छा, एक उसूल है, अगर आप किसी भी बॉडी को, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालना चाहते हैं तो हम उसको उतनी काइनेटिक एनर्जी देंगे जितनी उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू escape the body, in order to escape the body from the Earth's gravitational field, ठीक है, in order to escape the body from the Earth's gravitational field, its kinetic energy must be equal to its एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देंगे जितनी उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और याद रखें, आपसे पूछ सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला भी लिख लें, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस होगा वर्क डन। तो वर्क हम निकालेंगे, वर्क डन अगर यानी हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज अगर हम ए से बी तो हम लिखेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी और माइनस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। आप इसको नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टॉपिक ऐसा है कि मैं पूरा लेक्चर आपको दे जाऊंगा फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बहरहाल आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लें। तो आज का यानी इसी लेक्चर का हमारा दूसरा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं, और हम कहते हैं कि एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म दूसरे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी, सपोज करें हमने किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आपको पता है इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जाती है। यानी जैसे बॉडी ऊपर चलती जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है इंक्रीज होती जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस,
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और कम। और जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, या ऐसे समझें ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। यानी हम कहेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0। और अगर हम बीच में कहीं पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। ये इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम कहते हैं कि लॉस इन काइनेटिक होता है और गेन इन पोटेंशियल होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। इसी तरीके से जब हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स यानी जब ये रिवर्स बॉडी आएगी नीचे तो फिर क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। यानी व्हेन अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी इस केस में लॉस इन पोटेंशियल होगा और गेन इन काइनेटिक होगा। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जब होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होने वाला है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। यानी काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, mgh होगी, वेयर h इज द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बॉडी। इसी तरीके से जब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट होगी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले क्या होने वाला है, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और बॉडी की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी mgh होगा। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी, याद रखिएगा टोटल एनर्जी जो होगी वो सम होगी। टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे तो टोटल एनर्जी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, बॉडी भले आपकी अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। टोटल एनर्जी उसकी mgh रहेगी, हमेशा हर पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी सेम होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ MCQs करने वाले हैं। पहले हम इस पे 1-2 MCQs कर लेते हैं और फिर हम उन टॉपिक्स पे MCQs करेंगे। तो एक MCQs है, इसको देख लें। अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward and reaches to a point, reaches to a height h। ठीक है। find the point where it loses, where its kinetic energy becomes 1/3। ठीक है। ऑप्शन है h/3, h/6, h/4, h/9। अब ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेस अ हाइट h। अगर हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो वो हाइट h पे पहुंच रही है। फाइंड द पॉइंट where its
काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/3। जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगी यहाँ पे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होगी। इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgh होगी। अब जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आए, 1/3 ऑफ इनिशियल, और इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी है mgh, और गेन इन पोटेंशियल लाजमी है वो किसी इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट को हम तस्वर कर लेते हैं कि ये x है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgx। तो mg से कैंसिल हो जाएगा, तो h = h/3। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया है, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। A body is dropped या a body is released from a height h. Find the point from the ground. Find the point from the ground where its kinetic energy and potential energy becomes equal। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं 2/3h, 1/2h, 1/4h और 1/6h। अब इस क्वेश्चन को समझें। A body is released from a height h. Find the point from the ground where its kinetic energy, या इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग कर देते हैं। Find the point where its kinetic energy becomes twice of potential energy। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। तो अब समझें, अब हम यहाँ से इसको रिलीज कर रहे थे, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी होगी, mgh। ठीक है, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। जैसे बॉडी नीचे आएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। अब सपोज करें ये एक ऐसी पॉइंट है जो ग्राउंड से x मीटर की हाइट पे है, और यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी जैसे कि मैंने बताया हमेशा mgh होगी। अब देखें यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें आप, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे कितनी होगी, mgx होगी या mgh होगी, तो mgx होगी क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 2mgx प्लस mgx। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इनको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3mgx। तो इसका मतलब होगा ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और x = h/3, यानी इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, a stone is thrown vertically upward and can reach to a height 10 meter. Find the speed. Find the speed of stone when
it is just 2 meter above the ground. ठीक है, टेक वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड कैन रीच टू द हाइट 100 मीटर। एक स्टोन को हम थ्रो कर रहे हैं और वो कितनी हाइट अटेन कर रहा है, 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक, यानी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी 0। पर अब कह रहा है कि जब ये 2 मीटर हाइट पे होगा, यानी जब ये 2 मीटर हाइट पे होगा तो बताओ इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है 2 पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है बेसिक प्रिंसिपल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें, टोटल एनर्जी तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, mgh, और काइनेटिक एनर्जी को अब हम क्या लिखेंगे, 1/2 mv², क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हम लिखेंगे mgx। ये मास, ये मास, ये मास कैंसिल, g का वैल्यू 10 है, हाइट भी 10 है, 1/2 v², g का वैल्यू 10 है और ये हाइट 2 है। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/2 v² और ये प्लस का 20 होगा। ये 20 वहाँ जाके करेगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 v², ये होगा 80, 1/2 v², यानी v² बराबर होगा रेडिकल 160, और 160 का रेडिकल निकलेगा 12.9 सपोज करें, तो ये इसका रिजल्ट होगा 13.8 मीटर पर सेकंड, 14.5, 11.3 या 12.9। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। अब हम कुछ MCQs करेंगे जो हमने शुरुआत में टॉपिक डिस्कस किए थे। तो एक MCQs है, अ बॉडी, या ऐसे लिखें, एन एलिवेटर इज मूविंग, ऐसे लिखें, 1000 न्यूटन एलिवेटर is moving from a point 3 meter to a point 5 meter above the ground. Above the ground, find the change in potential energy. एक क्वेश्चन हम ये करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, the absolute potential energy, the absolute gravitational potential energy is maximum at। ठीक है, इसका ऑप्शन हम थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। एक और MCQ है, a satellite is moving from orbit 2RE to 3RE. Find the work done. ठीक है, अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके ऑप्शंस भी मैं बना लेता हूँ। एक ऑप्शन इसका रख लें 6000 जूल, दूसरा रख लें 3000 जूल, एक रख लें 5000 जूल और एक रख लें 2000 जूल। तो मैंने बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो वो होगा mgHf माइनस mghi। ये आप देख रहे हैं कॉमन है, ठीक है, या इसका वैल्यू भले रख लें 1000, HF कितना है 5000 और HI कितना है 3, तो ये होगा 5000 माइनस 3000, तो ये होगा 2000 जूल। इसका ऑप्शन डी होगा।
अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट, ऑप्शन ए एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी above the surface of earth, ऑप्शन डी below the surface of earth। तो आप जानते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, यानी कहाँ से हमें बॉडी को मुश्किलात होगी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालने में, तो एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये क्वेश्चन देख लें, इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ जी R/3, 2/3 GR, 5/3 GR, 5/6 GR। इसको सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने कहा था वर्क डन क्या होगा, तो एक पॉइंट, अब देखें ये सपोज करें ये हमारी अर्थ है, ये एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट सपोज करें 2R है और ये ऑर्बिट सपोज करें 3R ही है। तो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जा रही है, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सपोज ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी B पे फाइंड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, जो A पर होगी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -G MEM अपान, अब R कितना है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है 2RE, तो हम 2RE रखेंगे और यहाँ पे हम कितना रखेंगे, अच्छा ये फाइनल पॉइंट इसकी 3 है और शुरुआत वाली पॉइंट इसकी क्या थी, शुरुआत वाली पॉइंट इसकी जो है वो 2RE है। ठीक है, जब ऑर्बिट कहेंगे ना, ऑर्बिट का मतलब होगा सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप देखें इसका LCM होगा 6RE, या ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा GMEM, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 3 मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन और बना लेते हैं 1/6 GRE। ठीक है, तो अब आप देखें इसका ऑप्शन होगा GMEM अपान 6RE, पर आप देख रहे हैं ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, RE डिवाइड और RE मल्टीप्लाई करके देखें। आपको पता है G, यहाँ पे एक और भी फैक्टर आएगा, यहाँ पे M भी लगा दें। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं RE डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वाला फैक्टर कैपिटल GME और ये RE स्क्वायर, ये मिलके G बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/6, ये पूरा G हो गया, ये M, तो MGRE, इसका ये राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन होगा E होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।